हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी ट्रेनर चंचल येवले और आज आपको पढ़ाने वाली हूँ वज और वेर का यूज़ कैसे किया जाता है। देखो, वज और वेर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके यूजेस टेंस कैटेगरी में हम अलग से यूज करते हैं इनको, और हमें ये सिंपल सेंटेंसेस में अलग से यूज करना पड़ता है। इसी में हमारा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। अगर आपका भी कन्फ्यूजन यहीं पे है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको ये वीडियो को पूरी देखनी है ताकि आपका कहीं पे भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखो, एक ही वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले, मतलब कि हम क्वेश्चन भी बनाना सीखेंगे, निगेटिव भी बनाना सीखेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाना है वो भी सीखेंगे। तो चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं किस तरह से वज वेर का यूज करना है सिंपल सेंटेंसेस में। देखो, सिंपल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जान लो। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें हम एमिसार का यूज़ सीखे, जो सिंपल सेंटेंसेस में हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, और उसके डिटेल यूजेस अगर आपको सीखना है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप कौन सी भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वज वेर का हम यूज सीखेंगे कि वज किसके साथ, वेर किसके साथ यूज करना है, और सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि जिसमें हमें कोई भी एक्शन नहीं दिखेगी, जैसे कोई कुछ काम करते हुए हमें नहीं दिखेगा। इसमें हमें किसी के बारे में कुछ तो भी अच्छी चीज़ें हो, बुरी चीज़ें हो, कुछ ना कुछ बोलते हुए उसका वर्णन हो, ये सब आपको दिखेगा। जैसे वज वेर मतलब होता है कि था, इन द पास्ट वे, मतलब पास्ट कंडीशन में अभी से पहले जो भी हो गई बात उसमें कोई था। जैसे अभी फिलहाल ऐसे सोचो कि आप 10th में हो, लेकिन आपको बताना है, मैंने पूछा आप कौन से क्लास में थे, अभी आपको बोलना है कि मैं ना 9th में था, तो आपको वज वेर में से तो ही यूज करना पड़ेगा, वज को यूज करके बताना पड़ेगा आई वज इन 9th स्टैंडर्ड। तो इस तरह से जब भी हम पास्ट की कंडीशन के बारे में, पास्ट की बातें करते हैं, कोई स्टेट के बारे में, तब हमें वज वेर का यूज करना पड़ता है। तो सिंपल सेंटेंसेस मतलब विदाउट एक्शन, जहाँ पे एक्शन आपको नहीं दिखेगी। तो देखो यहाँ पे हम सीखने वाले इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वज और वेर का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी पहले सीख लेते हैं हम आई के बाद, वी के बाद, दे के बाद, यू के बाद क्या यूज करना है। तो हमेशा आई के बाद हम वज का यूज करते हैं। जैसे आई वज, मैं था, कब था, पास्ट कंडीशन में आई वॉज अ चाइल्ड, मैं चाइल्ड था, मैं बच्चा था, इस तरह से। वी वेर, हम थे, दे वेर, ओ थे, यू वेर, तुम थे, या ज़्यादा भी हुए तो भी हम यू का ही यूज करते हैं। ही वॉज, वो था, एक लड़का था, शी वॉज, एक लड़की थी, इट वॉज, कोई चीज़ या कोई एनिमल था, राम वॉज, राम था, है ना। ऐसे बोलते हम कभी कभी, राम मेरा फ्रेंड था, राम वॉज माई फ्रेंड, है ना। इस तरीके से हमें इसमें बात करनी है। आधे आधे सेंटेंस कैसे बनाने हो तो सीख ले, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले ये देख लो, आपको क्या करना है। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड, ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, इसमें सारी चीज़ें आप सीख सकते। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बोला आई वॉज, वी वेर, दे वेर, यू वेर, ही वज, शी वज, इट वज, राम वज। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको वज वेर का यूज करते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। देखो, सबसे पहले अभी यहाँ पे हमें सीखना है कि अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आएगा, मतलब कोई कर्ता व्यक्ति इसमें रहेगा, एक्शन करने वाला, तो क्या करेंगे। अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा है, तो फिर वेर का यूज करना, अगर एक ही है तो हम वज का यूज करेंगे। दैट्स इट। अभी आप एक चीज़ और मुझे पूछोगे, मैम यहाँ पे तो आई के बाद हमने वर्ड्स का यूज़ किया, तो वो कैसे किया। वो हमने ऐसे किया कि ये जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन आई हम खुद के बारे में बोल रहे हैं ना, तो हम वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको इतना दैट मच डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे ही याद रखना है। ज़्यादा लोग आए तो हम वेर का यूज़ करेंगे, अगर एक हुआ कोई तो हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो जाते हैं। अभी हमें सीखना है पॉजिटिव नेगेटिव, वर्बल पॉजिटिव, वर्बल नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन किस तरह से बनाने हैं। बहुत इजी है, चलो देखते हैं।
अभी पॉजिटिव सेंटेंस जैसे मैंने बोला आई वॉज अ टीचर, कोई है जो टीचर था पहले, वो बोलेगा, शायद वो रिटायर हो गया अभी, लेकिन वो बोलेगा मैं टीचर था या मैं टीचर थी। तो आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर थी, अभी नहीं लेकिन थी पास्ट में। अभी मुझे बोलना है कि मैं टीचर नहीं थी, तो मैं कैसे बोलूँगी? किसी ने आपको पूछा आप टीचर थे क्या, आप क्या बोलोगे? नो, आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं थी। तो हमें वर्ड्स के बाद नॉट को डालना है। अब एक काम और कर सकते कि वर्ड्स नॉट को इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे वजंट, हम क्या कर सकते हैं, इसको वजंट भी कर सकते हैं। आई वजंट अ टीचर, मैं टीचर नहीं थी। वर्बल क्वेश्चन बनाते टाइम हमें वर्ड्स को स्टार्टिंग में लेना है, जैसे वज आई अ टीचर, हमने क्या किया, आई को यहाँ पे रखा, वर्ड्स को स्टार्टिंग में लिया, हेल्पिंग वर्ब को। लेकिन आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा, मैम वर्बल क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं उसे हम वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला वज आई अ टीचर, मैं टीचर थी क्या, इसका आंसर क्या आएगा? एक तो यस, एक तो नहीं, मतलब नो। तो इस तरह से अभी ए हो गया वर्बल पॉजिटिव, लेकिन हम पॉजिटिव थोड़ी ना बोलते, कभी कभी नेगेटिव बोलते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ आप टीचर थे क्या, वैसे ही मैं क्या बोलती कि आप टीचर नहीं थे क्या, तो तब क्या बोलोगे? वज आई नॉट अ टीचर, मतलब नेगेटिव है तो नॉट डालना पड़ेगा हमें। तो वज वैसे का वैसा रहेगा, आई के बाद हमें नॉट डालना पड़ेगा। वज आई नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं थी क्या? डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाते टाइम हु वज आई, डब्ल्यू एच वर्ड्स आपके अगर लर्न हो ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बहुत सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने हु से सेंटेंस बनाया। हु मतलब क्या होता है? हु मतलब कौन। तो अभी हु के बाद आपको यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना। जैसे हु एक खुद ही क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। हु मतलब कौन। जैसे मैंने बनाया सेंटेंस ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जैसे वर्बल क्वेश्चन का रहता ना उसी तरह से हमें इसका भी सेंटेंस मतलब इसका भी पैटर्न रहता, सिर्फ यहाँ पे हमें डब्ल्यू एच वर्ड डालना पड़ता। हु वज आई, मैं कौन था, इस तरह से। इसका सेंस क्या है? पास्ट कंडीशन की बातें सारी आपको यहाँ पे दिख रही। चलो आगे जाते हैं, अभी कुछ और सेंटेंसेस हम देखेंगे, कुछ और प्रैक्टिस भी हम करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम। आपके लिए होमवर्क भी है, होमवर्क भी आपको करना है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो जो लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे समझ आया, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही, सारी चीज़ें। देखो पॉजिटिव बनाते टाइम मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिए, इसको ही निगेटिव मैंने किया, इसको ही वर्बल किया, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि हमें ये पैटर्न कैसे यूज करना। ठीक है, देखो सबसे पहले है वी वेर हेल्पर्स, हम हेल्पर्स थे। ज्यादा लोग हैं इसलिए हमने वेर का यूज किया। हम हेल्पर्स थे, कब थे? पहले थे। यू वेर गार्डनर्स, आप गार्डनर्स थे, मतलब आप गार्डनर्स थे, अभी है क्या? नहीं, लेकिन यू के बाद हम वेर का यूज करते हैं, तो आप गार्डनर्स थे इन द पास्ट में। शी वॉज यंग, वो कैसी थी? वो यंग थी। शी के बाद वर्ड्स का हम यूज करते हैं, तो शी वॉज हमने यहाँ पे यूज किया। ये हो गए हमारे पॉजिटिव। अभी इसको ही निगेटिव जब करोगे तब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आए वेर और वज, इसके बाद ही हमें नॉट को डालना पड़ेगा। वी वेर नॉट हेल्पर्स, हम हेल्पर्स नहीं थे। वी वेर नॉट गार्डनर्स, हम गार्डनर्स नहीं थे। शी वॉज नॉट यंग, वो यंग नहीं थी। इस तरह से अभी क्वेश्चन बनाते टाइम वर्बल क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेर को वज को स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा, बाकी का सेंटेंस जैसा कि तैसा। वेर वी हेल्पर्स, हम हेल्पर्स थे क्या? वेर यू गार्डनर्स, आप गार्डनर्स थे क्या? वॉज शी यंग, वो यंग थी क्या? इस तरह से अभी निगेटिव वर्बल जब भी करोगे तब आपको नॉट डालना है सब्जेक्ट के बाद, जो भी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किया उसके बाद आपको नॉट डालना पड़ेगा। और एक चीज और कर सकते हैं आप, ए वेर और नॉट, मतलब यहाँ पे वेर और नॉट को इकट्ठा कर सकते और इसको ऐसे भी यूज कर सकते, वेरेंट। लेकिन ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या करेंगे? ऐसे यूज करेंगे। वेर वी नॉट हेल्पर्स, हम हेल्पर्स नहीं थे क्या? वेर यू नॉट गार्डनर्स, आप गार्डनर्स नहीं थे क्या? या फिर तुम गार्डनर्स नहीं थे क्या? वॉज शी नॉट यंग, वो यंग नहीं थी क्या? इस तरह से। तो ये हो गए हमारे निगेटिव वर्बल। अभी हम आगे जाते हैं कि डब्ल्यू एच जब भी हमें बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे।
कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं थोड़े अलग तरीके के। देखो WH क्वेश्चन जो है बनाते टाइम WH वर्ड्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला व्हाट वाज दिस, वो क्या था, व्हाट मतलब क्या, व्हाट वाज दिस मतलब ये क्या था, क्योंकि हम दिस मतलब क्या होता है एक चीज़ कोई भी जो पास में है। ये क्या था, हु वाज शी, वो कौन थी, वेर वेर यू, आप कहाँ थे, वेर वॉज ही, वो कहाँ है, वो कहाँ था। इस तरह से क्योंकि पास्ट की बातें हम पूछ रहे, अगर कोई दिख नहीं रहा हम क्या बोलते, वेर वॉज ही, वो कहाँ पे था, वेर वेर यू, आप कहाँ पे थे, इस तरह से। ठीक है, अभी ये WH क्वेश्चन हमने देखे, जैसे वर्बल क्वेश्चन हम बनाते हैं वैसे ही WH क्वेश्चन हम बनाते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस हमें देखने हैं जिसमें हम थोड़े अलग टाइप के ये देखेंगे कि देखो पैटर्न तो वही रहता, पैटर्न कभी बदलता नहीं, पैटर्न ऐसे ही रहता। जैसे हमने पॉजिटिव निगेटिव वर्बल वर्बल पॉजिटिव ये सब बनाए WH क्वेश्चन, ये पैटर्न वही रहता, सिर्फ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता। जैसे प्रैक्टिस के लिए मैं सेंटेंस लिए यहाँ पे, द कस्टमर, यहाँ पे हमें वर्ड्स करना पड़ेगा। द कस्टमर वॉज क्वाइट इल मैनर्ड, कस्टमर कैसा था, तो क्वाइट इल मैनर्ड था, जिसको मैनर नहीं था, कैसे बिहेव करना है वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कस्टमर के बारे में हमने बोला कि वो था। आई वॉज ऑफ वर्क एस्टरडे, मैं कल है ना ऑफ वर्क थी, मतलब मैं काम पे नहीं गई थी, मैंने काम से छुट्टी ली थी। आई वॉज ऑफ वर्क एस्टरडे। आई वॉज आउट ऑल डे, मैं पूरा दिन बाहर था, है ना, आई वॉज आउट ऑल डे, मैं पूरा दिन बाहर था। द मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, हम ऐसे कभी कभी बोलते हैं कि मूवी देखी लेकिन वो देखी ना तो पैसे वसूल हुए। कभी कभी मूवी हम पैसे मतलब टिकट ले लेते हैं, पैसे खर्च करते, लेकिन वो मूवी अच्छी नहीं रहती तो फिर हम नाराज़ हो जाते। लेकिन कभी कभी मूवी अगर हमने गए मूवी देखने के लिए वो अच्छी हुई तो हम क्या बोलते, तो मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, देखने में मज़ा आया, पैसे हमारे वेस्ट नहीं गए, इस तरह से। आई वॉज अप टू माई नेक इन वर्क, आई वॉज, मैं था, मैं कैसा था, मुझे बहुत काम था, तब हम इस तरह का फ्रेज यूज करते हैं कि मेरे नेक तक इतना सारा काम था कि पूछो ही मत, है ना, इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने पैटर्न वही यूज किया, लेकिन इधर जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा चेंज हुआ, नहीं तो बाकी सब वैसा ही है। देखो होमवर्क है यहाँ पे दिया हुआ मैंने, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी इसमें आपको क्या आएगा, वज आएगा, वेर आएगा, वो फिल करके कमेंट सेक्शन में भेजना है, मैं चेक करके ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और एक और बात, अगर आपको इस तरह से सीखना पसंद है और अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे आपकी मेथड जो है बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो इस तरह से हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।